विदेशियों से नहीं सीखने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम सम्मान देना जानते हैं और सम्मान लेना भी जानते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सम्मानित बड़े भाई का। सरकार के लिए केंद्र में किस तरह सरकार बन जाए, इस पे ब्लड प्रेशर कांग्रेस पार्टी का बढ़ रहा है। कि अपनी सोची समझी चाल है, छटपटाहट इनको है कि नीतीश चाचा मिल जाए, उत्तर प्रदेश में प्रकाश चाचा मिल जाए, लेकिन ये दोनों लोग मिलने वाले नहीं। सम्मानित बड़े भाई से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो सरकार चल रही है वो 400 पार वाली ही है ना? नीतीश जी चुप है। अरे चुप है तो क्या, उससे इनको क्यों पीड़ा है? हमको नहीं पीड़ा है, पीड़ा इनको क्यों हो रही है? नीतीश जी रहेंगे, एकदम रहेंगे, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि रहेंगे। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं लालू और तेजस्वी के कहने पे नहीं जाने वाले हैं। अरे चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग। ये उनको अपने मुंह से तो सरकार बननी नहीं है, तो वो सोच रहे हैं नीतीश किसी प्रकार से हमारे पाले में आ जाए। दूसरी बात मैंने आपको पहले बताया कि अगर नीतीश कुमार 10 बार अगर पलटे हैं तो ये पलटू नाम विपक्ष वालों का दिया हुआ, हमारी पार्टी ने नहीं दिया। के बाद नीतीश कुमार जी को यही डर तो है, वो समझ गए हैं कि भाजपा अपना काम निकाल करके मक्खी की तरह, जैसे दूध में मक्खी होती है उसको निकाल के फेंकने का काम करती है, उसी तरह बिहार हम लोग पूरी तरह से सम्मान करते हैं नीतीश जी का। नीतीश जी बड़े नेता रहे हैं बिहार के, उनका पूरा सम्मान है और वो आएंगे, बैसाखी है कि इनकी टूट जाएगी और तत्काल इनकी केंद्र की सरकार। यही बात 4 दिन पहले जो बता रहे हैं लाठीचार्ज हुआ था, तो एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि भैया ये आंदोलन जीवीए पहुंचला ना ही बिहार में, वहाँ लाठी चला। राहुल गांधी कहाँ बाटे हैं? गैला नहीं वहाँ। आपके नेता राहुल गांधी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वहाँ पे उन्होंने संविधान फाड़ने का काम किया। अरे के युवराज को अभी तक हल्दी लगा ही नहीं है, इसलिए इनको चिंता है हल्दी। हाँ, न बहू है न बहुमत है, परेशानी तो सबसे बड़ी यही है, न बहू है न बहुमत। तो जिसको हल्दी लगा था मोदी जी वो क्यों छोड़ दिए? मोदी जी का भाषण आप नहीं सुनते खुले मन से? वो कहते हैं हिंदुस्तान की सारी जनता मेरा परिवार है। आप ये जानेंगे समझेंगे कि बिहार की जो राजनीतिक उथल पथल चल रही है वो क्या होगा, क्योंकि विपक्ष बड़ा खुश है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत होगा, क्योंकि जब कुछ अलग करना होता है नीतीश कुमार को तो वो चुप हो जाते हैं और उनके अगल बगल के लोग बयान देना शुरू कर देते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं से वो नहीं मिले, और जब नहीं मिले फिर सियासत गरमाने लगी है। तो अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, जो कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, कि उनका कहना है कि नई साल नई सरकार, और फिर क्या प्रदेश में सरकार बदलेगी और फिर देश में सरकार बदलेगी। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिस पे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो घमासान मचा हुआ है, राजनीतिक जो चर्चा बड़ी तेज हो गई है, उस चर्चा को ये तमाम नेता कैसे देखते हैं और देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। यही जानने समझने हम आ गए हैं औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। बीजेपी से सवाल करेंगे और जवाब जानेंगे कि बिहार में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसे ये कैसे देखते हैं। तो आप कहते थे आपकी सरकार बड़ी मजबूत है, फेविकोल से भी जोरदार आपका गठबंधन है, और नीतीश कुमार यही जनवरी का महीना चल रहा है, कुनबा बनाया इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, और बड़ी जोरदार तरीके से उसे लेकर भी चले, बनाकर भी चले। भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ कर फेंक देना है, और यही महीना है 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन लालू यादव के साथ बैठ के दही चूड़ा खाए और 10 दिन के भीतर आरजेडी से बीजेपी में चले आए। तो क्या लग रहा है? विपक्ष बड़ा खुश है। उनका कहना है कि देखिए अब लग रहा है कि पलटू राम पलट जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके शशि टाइम्स के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश और प्रदेश के वासियों को कैलेंडर वर्ष नव वर्ष की 2025 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आता हूं आपकी बात पर। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के मन में खिचड़ी पक रही है? मैं तो कहता हूं ये मीडिया के मन में खिचड़ी पक रही है, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। शेर 2 कदम पीछे लेता है हमला करने के लिए। 10 साल में 5 बार पलट चुके हैं। वो पलट चुके हैं, वो आपको लगता है कई बार एनडीए के साथ रही है। आप देखिए ना, एनडीए के साथ कई बार रहे हैं उस 10 बार में। ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबके तो कितनी बार पलटे? नीतीश सबके हैं, इसलिए तो लोग दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि दरवाजा सभी ने खोल दिया है, जबकि वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के। अभी तक उन्हीं को गरिया रहे थे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अपने जो भी यादव परिवार के लोग हैं, या बाकी जो भी उनके विरोधी दल हैं, विरोधी पार्टियां हैं, सब के सब लोग पानी पी पी करके गरिया रहे थे। आज दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं कि हम आपके साथ सरकार बनाने वाले हैं। तो ये किस मुद्दे पे विरोध कर रहे हैं? मेरे तो ये नहीं समझ में कह रही है। कहते थे एक अकेला सब पर भारी और बैसाखी पर टिकी हुई आपकी सरकार, एक बैसाखी गड़बड़ा रही है। तो यही तो मैं बताता हूँ कि कांग्रेस को लगता है कि एक अकेला सब पे भारी नहीं है, तो कांग्रेस क्यों परेशान है इतनी?
क्यों कुमार जमा हैं? रहेंगे आपके साथ? नीतीश 100% जमे रहेंगे। देखते रहिए, 9 वर्ष 2025 की मैंने शुभकामना दी है। नीतीश कुमार भी आपको 2026 में शुभकामना देंगे। और दोबारा सरकार, जब वो दोबारा सरकार चुप्पी मारते हैं तो कुछ करते हैं। कह तो रहा हूँ कि चुप्पी मारे हुए हैं आपका टो लेने के लिए कि आपके अंदर कितना विरोधी तेवर है। आदित्य जी, आप तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इधर देखिए क्या लग रहा है। देखिए, सर्वप्रथम बिहार में बहार है और लाठियों की बौछार है। जिस प्रकार से सरकार ने युवाओं के ऊपर लाठियां चलानी शुरू कर दी है और आए दिन आप तमाम अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं किस प्रकार से युवा अभ्यर्थियों को मारा जा रहा है। यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो एक छात्र संघ का चुनाव लड़ करके हार करके आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को, पीसीएस के अभ्यर्थियों को, वो कोई आम छात्र नहीं थे, पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जब सड़कों पे डेरा जमाए और संजय सिंह को बंद कर दिया अंदर, तब जाकर के ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार ने सुना। और आज बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में वो क्या मांग कर रहे हैं? क्यों आपकी सरकार नहीं बचा पाती है कोई पेपर लीक होने से? जब लीक होने से आपकी सरकार नहीं बचा पाएगी तो वो पेपर री एग्जाम ही तो मांग रहे हैं। वो पास करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं री एग्जाम। री एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? आपके सेंटर पे अगर गड़बड़ी होती है और सेंटर, उस सेंटर से 18,000 सेंटर लिंकअप थे, इतनी बड़ी गड़बड़ी है। एक युवा अगर वो अपने परिवार से दूर जाकर के तैयारी करता है, पटना में रह करके, आम गरीब परिवार के बच्चे हैं, तैयारी करते हैं और इस प्रकार से पेपर लीक करते हैं। नीतीश कुमार इसीलिए आपके साथ आए। नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ रहेंगे, पेपर लीक नहीं होगा। सुनिए, नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं। पहले हम युवा देश बन रहे हैं ना, तो हमें युवाओं की बात करनी चाहिए। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार सबके हैं। ये बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर पूरे बिहार में आज से नहीं, हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं। और जो अभी साथी कह रहे थे हमारे कि लगातार किस प्रकार से उन्होंने इनको क्या कहा था, सारी चीजें लालू जी क्या कहते हैं, नीतीश जी क्या कहते हैं मोदी जी को, भूल गए। नीतीश जी क्या क्या नहीं कहे, लेकिन जरूरत पड़ी तो मोदी ने कहा आपका स्वागत है, आप आइए। क्या लगता? जिसको देखिए, नीतीश जी कांग्रेस के साथ आएंगे? नीतीश जी पूर्ण रूप से सारी पार्टियों के हैं। अगर सबके हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि नया साल नई सरकार। ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार मोदी जी से मिल करके और फोटो आती थी बढ़िया हाथ मिलाते हुए और नमस्ते करते हुए, आज दिल्ली जाकर के नहीं मिल रहे। तो ये खुद में बहुत बड़ा सवाल है और अंदर बहुत अच्छी खुशखबरी है। पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। कैसी खुशी? अब वो तो समय के साथ पता चल जाएगी, लेकिन ये जानिए कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में। और एनडीए जो 400 पार वाले थे वो गड़बड़ा गए हैं, वो पकड़ के चल रहे हैं। बैसाखी की कहीं गड़बड़ा, एक गड़बड़ाई तो गई, तो इसीलिए सारी देखिए, यही इनका ओवर कॉन्फिडेंट है। ये नीतीश का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं और नीतीश का समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि छात्रों के साथ है जो 70 साल में 270 बार पेपर लीक कराए, लाठियों की बौछार किए, मारे पीटे, लोगों को बंद किए, जो इमरजेंसी लगा करके लोगों को ऐसे उठा करके बंद कर दिए 1.5 साल 2 साल तक। वो कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, वो संविधान बचाने की बात करते हैं। बड़ी हंसी आती है सच में। जेडीयू बचा हुआ है, जेडीयू। ये बताइए, नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, अनुभवी तो है, 10 साल राजनीति के चाणक्य हैं। मोदी जी को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। जब तक मोदी जी हैं तब तक नीतीश जी हैं और ये कॉम्बिनेशन 1 और 1 11 बन के रहेगा। ये नारा दिए थे ना, दिखाइएगा। सेफ है। अभी जैसे ही गड़बड़ा जाएंगे, अनेक हो जाएंगे तो अनसेफ हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। दीपक जी, आप कह रहे थे इतना जोरदार गठबंधन है कि फेविकोल से हम लोग एकदम गठबंधन एकदम जोरदार बनाए हुए हैं और कांग्रेस इधर बहुत खुश है। और आदित्य जी तो मुस्कुरा ही रहे थे। और 10 साल में 5 बार पलट गए हैं, 6वीं बार भी पलट सकते हैं और इसी महीने में पलटते हैं। अगली बार लालू यादव के यहाँ बढ़िया से मकर संक्रांति मनाई, दही चूड़ा भी खाए और 10 दिन में पलट के आ गए आरजेडी से बीजेपी के पास। पहली बात तो ये, आप सम्मानित मीडिया के बंधु हैं, आपको कहना ही नहीं चाहिए। ये बात तो कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूर जाने वाले नहीं है नीतीश जी। ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं अपने दिमाग में। नीतीश जी हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगे और आने वाले समय में भी दिखाई देंगे इनको। अभी आप सम्मानित कांग्रेस के हमारे छोटे भाई ने कहा है कि सम्मान फोटो सेशन नहीं करवाते हैं। इनको तो आडवाणी जी का, मोदी जी का भी फोटो नहीं दिखाई देता है। जिस फोटो को मैं आपको दिखा सकता हूं कि सम्मान देना और लेना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखिए आप। अरे आप क्या बताएंगे? वो फोटो हमारे पास है जिसमें ठेल करके आते ही नहीं है। इस बात के लिए आपके नेता राहुल गांधी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वहां पे उन्होंने संविधान फाड़ने का काम किया। अरे आप बताइए ना, आप क्या बात करेंगे? आप मनमोहन सिंह की किस प्रकार से बात कर रहे हैं? अभी उनको जब जगह देने की बात हुई तो आप जगह नहीं दे पा रहे थे। क्या बात करेंगे आप? जगह देने की बात आप हमको बताएंगे? हम कांग्रेसियों से नहीं सीखने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम सम्मान देना जानते हैं और सम्मान लेना भी जानते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सम्मानित बड़े भाई का। सरकार के लिए केंद्र में किस तरह सरकार बन जाए, इस पे ब्लड प्रेशर कांग्रेस पार्टी का बढ़ रहा है।
अरे भाई इन लोग का कहना है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में खरवास जो होता है वो मतलब कि शुभ काम कोई नहीं किया जाता है, जो खरीदारी उर्दारी। तो ये लोग कह रहे हैं कि खरवास के बाद नीतीश जी पलटे। असल में खरवास की चिंता इनको इसलिए है, कांग्रेस पार्टी के युवराज को अभी तक हल्दी लगा ही नहीं है, इसलिए इनको चिंता है। हल्दी, हाँ, जब बहू है ना बहुमत है, परेशानी तो सबसे बड़ी यही है, ना बहू है ना बहुमत है। तो जिसको हल्दी लगा था मोदी जी वो क्यों छोड़ दिए? हाँ? मोदी जी का भाषण आप नहीं सुनते खुले मन से? वो कहते हैं हिंदुस्तान की सारी जनता मेरा परिवार है। आपको इस पे नहीं समझ में आता है क्या? अडानी परिवार है कि नहीं है? अडानी तब नहीं देखे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अडानी अंबानी नहीं देखे हिंदुस्तान। आपको पीड़ा इसलिए आप लूट खसोट नहीं कर पाते। नीतीश जी पलटेंगे कि नहीं? एकदम नहीं पलटेंगे। कांग्रेस के लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया के माध्यम से, एड़ी से चोटी लगा ले, कहीं नहीं झुकने वाले हैं। अमित शाह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, और देखिए आराम से आप लोग दरवाजा खोल दिए। और आप देखिए रण में किसका किससे नाता ये कोई नहीं कह सकता है। ये कांग्रेस की अपनी सोची समझी चाल है। छटपटाहट इनको है कि नीतीश चाचा मिल जाए, उत्तर प्रदेश में प्रकाश चाचा मिल जाए, लेकिन ये दोनों लोग मिलने वाले नहीं। मानित बड़े भाई से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो सरकार चल रही है वो 400 पार वाली ही है ना? 400 पार सीट हिलाए थे ना? लीजिए पहले उसके 220 अंक पाने वाला अब जो फेल है वो अपने आप को पास बताता है, और 315 नंबर पाने वाला अगर थर्ड डिवीजन पास है तो फेल बताएगा। इनकी सोच सवाल है 303 वाली बीजेपी और 240 वाली बीजेपी में क्या फर्क? आप देखिए ना बीजेपी में फर्क क्या है। अरे बीजेपी जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब भी, आज गठबंधन के साथ है तब भी, फर्क कोई नहीं, फर्क इनको केवल दिखाई देता है। फर्क है। नीतीश जी चुप है। अरे चुप है तो क्या है? उससे इनको क्यों पीड़ा है? हमको नहीं पीड़ा है, पीड़ा इनको क्यों हो रही है? नीतीश जी रहेंगे, एकदम रहेंगे, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि रहेंगे। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं लालू और तेजस्वी के कहने पे नहीं जाने वाले हैं। अरे चंदन विश्वव्यापक नहीं लिपटे रहा भुजंग, ये गलतफहमी के शिकार है। कहने जाते हैं क्या लग रहा है? रुक जाइए, खरवास का महीना है, कांग्रेस मुस्कुरा रही है। उनका कहना है नया साल, नई सरकार पहले प्रदेश में बदलेगी फिर देश में बदलेगी, और इनका कहना है कि जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में खरवास में कोई शुभ काम नहीं करते हैं, जैसे खरीदारी उर्दारी। तो लोगों का कहना है कि सत्ता परिवर्तन और मान लीजिए पलटना है, तो लोग कह रहे हैं कि खरवास के बाद पलटेंगे। भाई हरियारी देख कर अंधेरे को भी लगता है कि चारों ओर हरियारी 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 है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है, यही बात 4 दिन पहले जो बता रहे लाठीचार्ज हुआ था, तो एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि भैया ये आंदोलन जीवीए पहुंचला ना ही बिहार में, वहाँ लाठी लाठी चला, राहुल गांधी कहाँ बाटे हैं, गईला ना ही वहाँ। तो हम कहे भाई ये तो बात आपकी बात बहुत बढ़िया है, लेकिन अब पलटेंगे कि रहेंगे? आप लोग चारों तरफ अब जो है ये जनता देख रही है ना। 10 साल में 5 बार पलटे हैं, 6वां मौका है। कोई मौका नहीं है इस वक्त, कोई मौका नहीं है। जिसको लगता हो कि पलट जाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव ने क्या कहा और उनके बेटा ने क्या कहा कि ये तो साफ है, इतना बड़ा अपमान मुख्यमंत्री का करना। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रहेंगे 16 सीट का इन लोगों को हरियारी दिखाई दे रहा है, तो 45 सीट भी तो इधर उधर हो सकती है। ऑपरेशन लोटस जो, अरे ऑपरेशन लोटस क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग मतलब ये खरवास का दही ऊपर से गिरेगा खाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। आपसे एक मेरा सवाल है, सुन लीजिए। आप लोगों ने एकनाथ शिंदे के देखरेख में वहां चुनाव लड़ा, और ये था कि भाई मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और एक बड़े चैनल पे अमित शाह से एक बड़े पत्रकार ने ये पूछा कि मुंबई का मैसेज पटना क्या जाएगा। वहाँ उनके देखरेख में लड़ा गया, और जब मुख्यमंत्री बनने की बात हुई तो देवेंद्र फडणवीस बने। और ये सुन लीजिए, यही सवाल बिहार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट बोर्ड ये तय करेगी, हम लोग मिल बैठ के ये तय करेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। एक बात ये आई, और दूसरी बात ये आई कि जिस दिन 100वीं जयंती थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उस दिन विजय कुमार सिन्हा ने ये कहा कि अटल बिहारी का असली श्रद्धांजलि अटल बिहारी को तब होगी जब हम बहुमत की सरकार यहाँ बनाएंगे, हमारा सीएम होगा और बीजेपी अपने दम पे बिहार में सरकार बनाएगी। जैसे ही ये 2 बयान सर्कुलेट हुए, नीतीश कुमार चुप हो गए। अब लोग कह रहे हैं खरवास का वेट कर। अरे आपको एक बात देखिए, समझना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और आप एक सम्मानित बंधु हैं मीडिया के, तेज तर्रार पर काम है। आप ऐसे पूछिए, पहले तो आप ये जान लीजिए, सुन लीजिए,
सावन के अंधे को हरियाली नजर आती कौन अंधा है कौन हरी है। विपक्षी पार्टियों को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको अपने बूते तो सरकार बननी नहीं है, तो वो सोच रहे हैं नीतीश किसी प्रकार से हमारे पाले में आ जाए। दूसरी बात मैंने आपको पहले बताया कि अगर नीतीश कुमार 10 बार अगर पलटे हैं तो ये पलटू नाम विपक्ष वालों का दिया हुआ, हमारी पार्टी ने नहीं दिया था। हम तो कह रहे थे कि उनके लिए हमेशा दरवाजा। दूसरा मैं वही तो कह रहा हूँ, ये दरवाजा सुनिए, ये दरवाजा बाहर से बंद है कि नीतीश कुमार जी बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए बंद है। अंदर से नहीं बंद है कि नीतीश कुमार जी बाहर चले जाएं। बाहर से नहीं, दरवाजा कैसा बाहर से बंद इसलिए है कि नीतीश कुमार हमारे साथ इतना कोलैबोरेट हो चुके हैं कि उन्होंने चाबी फेंक दी है, दरवाजा बंद करके चाबी फेंक दी, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो खरवसवा कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है, कौन शेर? आक्रामक नीतीश कुमार शेर है हमारे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के वो नेता हैं, एनडीए के नेता हैं वो। और आपको पहले बता दूं, आपने फिर पूछा था कि 240, 272 और 303 में कौन सी सरकार? नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप 303, अरे सवाल बात सुनिए, 303 वाली बीजेपी और 240 वाली बीजेपी की फर्क की बात। मैं फर्क यही बता रहा हूं कि इस कितने बिल आ रहे हैं सब जेपीसी के पास। इस समय विपक्ष के प्रोपेगंडा को माननीय मीडिया के बंधुओं ने फैलाने में, जहर घोलने में पूरा प्रयास किया और उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार बनी। ये हमारी 140 करोड़ जनता का एनडीए पर भरोसा है। कभी नहीं पलटेंगे नीतीश जी, उनके साथ तो कभी नहीं पलटेंगे, उनके साथ तो कभी नहीं पलटेंगे। जो अभी कहते हैं पलटू चाचा, पलटू चाचा, वो कोई कुछ भी कहे, वो लगातार वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो समीकरण भाप लेते हैं, समय जान जाते हैं, उस हिसाब से वो बदल जाते हैं, वो जान जाते हैं उनको कहाँ जाना है। कांग्रेस की क्या योजना? कांग्रेस की पूर्ण रूप से इस देश के तमाम मुद्दों पर लड़ने का काम किया जा रहा है। जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर के लगातार एक नेता लड़ रहा है और उसका नाम राहुल गांधी है। ये कहा जाता था कि इंडिया का जो गठबंधन बना वो नीतीश कुमार की देन थी और वो ऐसे सेकुलर नेता थे जिन्होंने मनाया, सबको एक किया और वो कहते थे बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। ठीक, आप लोगों ने संयोजक नहीं बनाया, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री का आप लोग उम्मीदवार बना दे, ये नहीं किया। उसके बाद सब कुछ बनाने के बाद वो पलट के चले आए बीजेपी में। तो अब पता नहीं क्या हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि ये लोग मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रहे हैं। और जो स्थिति महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ किया, वही ऐसा चौक चौराहे पर हो रहा है कि यही बीजेपी कर सकती है। तो ये सवाल मेरा आपसे है, क्या लग रहा है? यही डर खरवास के बाद नीतीश कुमार जी को यही डर तो है। वो समझ गए हैं कि भाजपा अपना काम निकाल करके मक्खी की तरह, जैसे दूध में मक्खी होती है उसको निकाल के फेंकने का काम करती है, उसी तरह बिहार बहुत खुश हम लोग पूरी तरह से सम्मान करते हैं नीतीश जी का। नीतीश जी बड़े नेता रहे हैं बिहार के, उनका पूरा सम्मान है और वो आएंगे, बैसाखी एक इनकी टूट जाएगी और तत्काल इनकी केंद्र की सरकार झाम से गिर जाएगी। जिस तरह से सरकार गिर जाएगी, एक बार डाल लीजिए। जिस तरह से रुपया गिर रहा है, धड़ाम से गिरा रुपया ना, उसी तरह से ये मैं बता दूं ना, आज रुपया गिर रहा है, इनको आज चिंता है। 70 साल में रुपया कभी गिरा नहीं। 1947 में 1 रुपया $1 के बराबर था। वर्तमान पूछिए, गिरा ही नहीं। दूसरा चीज जान लीजिए, जिसको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं होती वो बात करता है। जब भी रुपया गिरेगा मुद्रा स्फीति नहीं बढ़ती है, हमारा निर्यात बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। और निर्यात बढ़ाने छोड़िए, गठबंधन बचेगा कि गिरेगा? गठबंधन बचा हुआ है। आप एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का त्याग देखिए। इतने समय तक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखा, इतनी बार नीतीश कुमार को इतनी बार मुख्यमंत्री बना। और अगर हमारा कोई नेता कौन आता है, क्या तो राहु पार्टी हाईकमान तय करेगा हम कौन होते थे, खुल के हम